हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिटर्न। ठीक है, जीएसटी के अंदर कैसे कितनी टाइप्स की है डिफरेंट। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे पास बहुत ही टैक्स पेयर हैं जो अंडर जीएसटी के देते हैं, टैक्स देते हैं। जैसे नॉन रेजिडेंट अलग हो गया, जो सिंपल हमारा रेजिडेंट है वो कैसे देता है। ठीक है, तो इनपुट डिफरेंट कैटेगरी, तो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 10 फॉर्म है। जैसे पता ना कि जीएसटी का रिटर्न बनना है, तो जीएसटी रिटर्न के लिए हमारे पास जो टैक्स पेयर है ना वो डिफरेंट कैटेगरी के हैं। जो टैक्स पेयर हैं वो डिफरेंट कैटेगरी के हैं, वो अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो उनके लिए फॉर्म भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो फॉर्म अलग होगा, उनको रिटर्न वैसी बननी है। ठीक है, तो मतलब कि डिफरेंट कैटेगरी के हमारे पास क्या है, पर्सन है। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस करती हूँ ये वाला। ठीक है, तो पहला फॉर्म कौन सा है? पहला है जीएसटीआर। पहला फॉर्म का नंबर रिटर्न बननी है। जैसे आपने ऑनलाइन निकाला जीएसटी का फॉर्म है ना, तो आपने वहाँ देखा कि बड़ी सारी ऑप्शनें आ गई हैं, 10 फॉर्म आ गए आपके सामने। आप कहाँ भरे जीएसटी? तो पहला फॉर्म कौन सा है? GSTR 1। ठीक है, जब मंथली स्टेटमेंट ऑफ, इसमें क्या डिस्क्रिप्शन भरनी है हमने? मंथली स्टेटमेंट। मैंने बोला ना कि जो भी टैक्स पेयर है उसको एक मंथ, हर मंथ भी अपनी स्टेटमेंट भरनी पड़ती है। पर सप्लायर कौन सा? आउटवर्ड सप्लायर। यहाँ पर मेन बात क्या है? आउटवर्ड सप्लायर। जो आउटवर्ड सप्लायर होगा, आउटवर्ड सप्लाईज मंथली स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। जो आउट मतलब चली गई सप्लाई है ना, उसकी स्टेटमेंट मंथली हर महीने के लिए, तो उस सप्लायर को कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है रिटर्न के लिए? GSTR। ठीक है, 1। ठीक है, आपको पता चल गया। GSTR 1 को कौन भरता है? आउटवर्ड सप्लाई के लिए जो सप्लायर भरता है। ठीक है, ऑन किस डेट को? ड्यू ऑन द फाइल। डेट भी होती है ना कि इस डेट से पहले भर देना चाहिए। कौन सा? जैसे इस मंथ की आउट सप्लाई हुई, जैसे कि समझो जनवरी की सप्लाई हुई, तो फैब में नेक्स्ट मंथ फैब की 10 तारीख से पहले या 10 तारीख तक, 10 जैसे कि जनवरी महीने की जो भी आउटवर्ड सप्लाई हुई है जनवरी महीने की, ठीक है, तो उसकी रिटर्न कब तक भर सकते हैं हम? 10 फरवरी या उससे पहले, 10 फरवरी या उससे पहले। तो ठीक है, आप सबको पता चल गया। आउटवर्ड सप्लाई के लिए GSTR 1 वाला फॉर्म रिटर्न के लिए भर जाता है। ठीक है, और ऐसे ही GSTR 2 फॉर्म कौन भरेगा? मंथली स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड मतलब आ गई, इनवर्ड होता है ना, आउट मतलब चली गई, इनवर्ड मतलब जो मेरे हाथ में सप्लाई आई है उसकी स्टेटमेंट, मंथली स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई। तो इसकी भी डेट दी गई है, जैसे कि जनवरी महीने में मैंने सप्लाई ली है, सप्लाई है ना, सप्लाई ली है, उसकी पूरी स्टेटमेंट बना ली मैंने कि मैंने ये सामान तब लिया है, तब लिया है ना, पूरी बना ली। तो इसकी डेट, GST रिटर्न बनने की डेट क्या है? अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, अगला महीना है ऑन बिफोर 15th, है ना। यहाँ पर 10 तारीख तक थी, जैसे कि वही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जनवरी के महीने में उसने ली इनवर्ड सप्लाई से ना, तो उसको रिटर्न डिटेल में कब तक वो भर सकते हैं? फरवरी की 15 तारीख को या उससे पहले उसको ये वाली इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली रिटर्न में भर के भेजनी है। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया। GSTR 2 किस में? इनवर्ड सप्लाई के केस में, आउटवर्ड सप्लाई के केस में 1, और इसमें 10 फरवरी तक भेजना है, इसमें 15 फरवरी तक भेजना है। फरवरी तो मैंने आपसे एग्जाम्पल ली है, मंथली है, देखो ये ध्यान रखना, मंथली। ठीक है, हर महीने की है, ईयरली अलग होगी। ठीक है, तो मंथली है, तो किसके लिए? सिंपल जो रेगुलर सप्लायर होते हैं ना, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट है GSTR थर्ड रिटर्न का फॉर्म है मंथली रिटर्न फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर। नॉर्मल टैक्स पेयर होता है, जो सिंपल टैक्स पेयर होते हैं ना, फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए ये बननी है। ये कौन सी थी? आउटवर्ड, ये थी इनवर्ड, ये नॉर्मल टैक्स पेयर। ठीक है, इसको जो मंथली डिटेल अपने है ना वो बिफोर 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, डेट बढ़ती जा रही है, इसमें 10 थी, 15 थी, आपको याद करना भी हो गया, 20 होगी। ठीक है, नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए जैसे उसने जनवरी ही ले लेते हैं, जनवरी लिया तो फरवरी की 20 तारीख या इससे पीछे, 20 तारीख या इससे पीछे मतलब क्या हो गया? 15 फरवरी भी हो सकता है, 10 फरवरी भी हो सकता है, इसके पीछे उसने मंथली रिटर्न नॉर्मल टैक्स पेयर ने के लिए ये टाइम दिया गया है। और फॉर्म कौन सा दिया गया है? GSTR 3 दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा GST-CMP 08। देखो फॉर्म थोड़ा अलग सा हो गया ना, बाकी आपके सीरियल नंबर वाइज चले हुए हैं, बस यही है GST-CMP 08। ये वाला फॉर्म होगा यदि आप ऑनलाइन निकालोगे GST का, वहाँ पर आपको ये सारे 10 के 10 फॉर्म मिल जाएंगे। क्वार्टरली स्टेटमेंट जैसे होते हैं ना, आपको पता है कि क्वार्टरली स्टेटमेंट भी कई जगह बेचते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। और क्वार्टरली स्टेटमेंट
फॉर कंपोजिशन, आपको पता है कंपोजिशन, जो कंपोजिशन अलग से है, जीएसटी से अलग टॉपिक है ना, ये हमने पूरा चैप्टर कर लिया हुआ है। यदि पहले आप इसको समझने के लिए वो चैप्टर एक बार देख लेना। तो कंपोजिशन स्कीम के केस में क्वार्टरली स्टेटमेंट बननी है, क्वार्टरली, ठीक है। जैसे 3 महीने की स्टेटमेंट बनाई कि इतनी पूरी डिटेल बनाई, तो क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर, कंपोजिशन टैक्स पेयर, ठीक है। और डेट क्या होगी फाइलिंग की, ऑन और बिफोर 18th ऑफ द मंथ नेक्स्ट टू क्वार्टर, जैसे क्वार्टर के नेक्स्ट 18 18th, मतलब 18 तारीख दे दी, जैसे यहाँ 20 थी, 15 थी, 18 तो इस केस में कंपोजिशन टैक्स पेयर, कंपोजिशन टैक्स पेयर क्या होता है आपको पता है, जिसकी जो टर्नओवर है 1 करोड़ से कम है, उसको जीएसटी की जगह क्या, कौन सी स्कीम अपना लेता है, कंपोजिशन स्कीम अपना लेता है ने। तो ये पूरा चैप्टर अलग से है, जीएसटी से अलग है। तो उस केस में उसको कौन सा, यदि किसी ने कंपोजिशन स्कीम को अपनाया हुआ है तो उसने रिटर्न के लिए कौन सा फॉर्म भरना है, जीएसटी CMP 08, और इसको क्वार्टर के नेक्स्ट 18th डेट दी गई है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, इसको हम डिटेल में करेंगे, तो मैं अभी आपको हेडिंग ही बता रही हूँ, ठीक है। और 5th फॉर्म, मंथली रिटर्न फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर, ऐसे पर्सन जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने टैक्स पे, जीएसटी के अंदर वो टैक्स पेयर है, ठीक है। ऐसा पर्सन जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है लेकिन जीएसटी के अंदर क्या है, टैक्स पेयर है, तो उसको मंथली रिटर्न फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर, ठीक है। उसके लिए क्या बोला है, ऑन और बिफोर 20th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड, ठीक है, सक्सीडिंग नेक्स्ट इन द पीरियड, और विद इन 7th डे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, यदि उसकी रजिस्ट्रेशन क्या होगी है, एक्सपायर होगी है, उसके अगले 7 दिन के अंदर अंदर बीच एवरेज है, जो भी इससे पहले डेट आ जाती है। 2 डेटें दे दी ना, एक दे दी बिफोर 20th ऑफ द मंथ, उस महीने की 20 तारीख होगी, है ना। और दूसरी क्या होगी, जब उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल, मतलब कि एक्सपायर हो गया, उसके अगले 7 दिन के अंदर अंदर दोनों में डेट जो पहले आ जाती हैं, उस डेट को उसने रिटर्न भरनी है। उसके लिए उसने कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, GSTR 5, मंथली रिटर्न फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा करेंगे, नेक्स्ट है GSTR 6। ये देखो, देखते हैं ये कौन फॉर्म भरता है रिटर्न के लिए जीएसटी के अंदर, मंथली रिटर्न फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ध्यान से देखना, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। वो कौन सा रिटर्न भरेगा, GSTR 6 भरेगा, ठीक है। उसकी भी डेट क्या है, जैसे कि पहले हमारा पीछे आया, हमारे पास आया था 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख, है ना। यहाँ 13, एक जगह 18th डेट भी आई थी ना, यहाँ 13 ऑन और बिफोर 30th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 13 तारीख, जैसे कि हमने जनवरी का महीना पकड़ा हुआ है, तो जनवरी महीने की और फरवरी की 13 तारीख या उससे पहले, तो उसको ये रिटर्न बननी है, किसको बननी है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को कौन सा फॉर्म बनना है, GSTR 6 बनना है, ठीक है। तो GSTR 7 के अंदर देख लेते हैं कौन आता है, मंथली रिटर्न ऑफ TDS, जो TDS नहीं काटते, जो TDS काटते हैं, ठीक है, उनको भी रिटर्न बननी पड़ती है, मंथली रिटर्न TDS, वो फॉर्म भरेंगे 7th, ठीक है, ऑन और बिफोर 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो ये हमारा सेम हो गया 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, जो हमारा पहले वाला टॉपिक था, है ना। तो उसमें भी जो आउटवर्ड सप्लाईज के केस में भी हम फरवरी की 10 या उससे पहले करते थे, इसमें भी फरवरी की 10 या उससे पहले करेंगे, ठीक है। 7 मंथली रिटर्न ऑफ TDS, जो TDS काटता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा GSTR 8, ठीक है, मंथली स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न फॉर TCS, ठीक है। इसको हम डिटेल में करेंगे, इसमें भी 10th है, अगले महीने की 10 तारीख। तो 3 टॉपिक आ गए जिसमें मैंने 10 तारीख आ रही है, ठीक है, ये आप याद करने के लिए हो जाएगा। एनुअल रिटर्न, अब देखो सारी मंथली थी ना, जैसे आपको बताया कि टैक्स पेयर को 2, मतलब एक तो मंथली बननी होती है, एक एनुअली बनता है। एनुअल रिटर्न के लिए कौन सा, GSTR 9 एनुअल रिटर्न, इसमें 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर, देखो हम हमेशा सिस्टम में डेट कौन सी देखती है, 31 मार्च देखते हैं ना, यहाँ पर आपने एनुअल रिटर्न के लिए 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और फाइनल रिटर्न अंडर GSTR के लिए, एनुअल रिटर्न के लिए कौन सा हो गया, 9 फॉर्म, और फाइनल रिटर्न जो बिल्कुल फाइनल कर दी उसके लिए 10 है, इसके लिए भी अलग फॉर्म है, ठीक है। ये है 10 फॉर्म है, विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन विच एवरेज अर्लियर, ठीक है। विद इन 3 मंथ मतलब कि फाइनल रिटर्न भर दो बस, अब खत्म ही करना हमने। विद इन 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ कैंसिलेशन और ऑर्डर विच एवरेज लेटर, ठीक है। 3 मंथ फ्रॉम द डेट,
कैंसिलेशन और ऑर्डर विच एवर इज लेटर। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 10 फॉर्म जो अलग अलग सिचुएशन में, आउटवर्ड सप्लाईज के केस में, इनवर्ड सप्लाई के केस, नॉर्मल टैक्स पेयर के केस में, कंपोजिशन के केस में, नॉन रेजिडेंट के लिए, है ना। ये थोड़ा सा आपको देखना है, एक दो बार देखोगे तो कौन सा फॉर्म भरना है तो आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने इसको कर लेना। मैं इसको अभी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करा रही हूँ एक एक करके। ठीक है।